एसएससी और अन्य सरकारी परीक्षाओं में एजुक्विटी कंपनी की विफलता ने छात्र समुदाय में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। छात्रों ने तकनीकी गड़बड़ियों को लेकर तीव्र आपत्ति जताई है, जिसमें अज्ञात कारणों से प्रश्न पत्रों का लीक होना शामिल है। इसके अलावा प्रशासनिक लापरवाहियों ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है, जिससे छात्रों का विश्वास कमजोर हुआ है। पारदर्शिता की कमी ने भी स्थिति को और गंभीर बना दिया है, जिससे छात्रों के मन में संदेह और निराशा पैदा हुई है। छात्रों ने अब संवेदनशील मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है, जहां आंदोलन तेजी से फैल रहा है। एसएससी फेज 13 जैसी प्रमुख परीक्षाएं एजुक्विटी द्वारा आयोजित की गई थीं, जिनमें कई बार सर्वर डाउन हो गया और छात्रों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई छात्रों ने अपनी मेहनत और पैसे लगाकर सेंटर तक लंबा सफर किया, पर सेंटर पहुंचने पर उन्हें रद्दीकरण की सूचना मिली। बिना किसी पूर्व जानकारी के लौटना उनके लिए बेहद निराशाजनक अनुभव था। इस प्रकार की घटनाएं शिक्षा प्रणाली में गंभीर समस्याओं को उजागर करती हैं। छात्रों की मेहनत और संघर्ष को देखते हुए यह आवश्यक है कि ऐसी समस्याओं का समाधान निकाला जाए। संगठन और छात्रों के बीच संवाद बढ़ाना एक समाधान हो सकता है। इस तरह के संवाद से न केवल समस्याएं हल होंगी, बल्कि छात्रों का विश्वास भी बढ़ेगा। आगे बढ़ते हुए शिक्षा संस्थानों को तकनीकी सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। परीक्षा के दौरान छात्रों के चेहरे पर तनाव और चिंता का एक स्पष्ट संकेत होता है, जब तकनीकी समस्याएं अचानक सामने आती हैं। पेपर लीक की खबरें सुनकर छात्रों में हड़कंप मच जाता है, जिससे उनकी मेहनत पर सवाल उठता है। अचानक छात्रों को आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों का सामना करना पड़ता है, जो उनकी तैयारी पर पानी फेर देता है। तकनीकी खराबियां छात्रों को और भी अधिक तनाव में डाल देती हैं, जैसे कि कंप्यूटर अचानक फ्रीज हो जाते हैं। इस सब के बीच खराब लॉजिस्टिक्स और अव्यवस्थित व्यवस्था परीक्षा के अनुभव को और भी कठिन बना देती है। कुर्सियों और कंप्यूटरों की खराब स्थिति छात्रों के परीक्षा के अनुभव को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। जिन छात्रों को पेपर लिखने के लिए पेन तक नहीं मिलते, उनकी स्थिति और भी जटिल हो जाती है। अंत में परीक्षा केंद्र के स्टाफ का शिष्टाचार भी छात्रों की चिंताओं को और बढ़ाता है, जिससे तनाव और बढ़ जाता है। इन सभी मुद्दों के बावजूद छात्रों की मेहनत और लगन उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। छात्र मिलकर एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, जो उनकी एकता और सहयोग का प्रतीक है। विवादित इतिहास के बीच एजुक्विटी कंपनी का नाम हमेशा सुर्खियों में रहा है, जो कई परीक्षाओं में विवादों में फंसी है। एमपी टीट 2022 और पटवारी भर्ती 2023 जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके विवादों ने इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। हालांकि कई राज्यों द्वारा इसे ब्लैकलिस्ट किया गया, लेकिन कंपनी अपने टेंडर में सबसे कम कीमत के कारण बार बार चुन ली जाती है। इस स्थिति ने योग्य और विश्वसनीय कंपनियों की अनदेखी का कारण बना दिया है, जो गुणवत्ता और नैतिकता पर जोर देती हैं। इस तरह की परिस्थितियों ने शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जिम्मेदारी की आवश्यकता को उजागर किया है। सरकार को अब इस समस्या का समाधान करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसे विवादों से बचा जा सके। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए पारदर्शिता और निष्पक्षता का पालन होना आवश्यक है, जिससे छात्र और संस्थान दोनों को लाभ पहुंचे। अगर सही मायनों में सुधार किया जाए, तो यह न केवल छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करेगा, बल्कि शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को भी बढ़ाएगा। मुख्य आरोप और छात्र मांगें परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता की गंभीर कमी, बार बार तकनीकी और लॉजिस्टिक गलतियां, ब्लैकलिस्टेड या पूर्व विवादित कंपनियों को दोबारा जिम्मेदारी देना, सरकार से निष्पक्ष जांच, जवाबदेही और भविष्य के लिए कड़े नियमों की मांग। निष्कर्ष, एजुक्विटी की विफलता ने लाखों युवाओं के सपनों और मेहनत पर पानी फेर दिया है। इस घटना से शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, परीक्षा संचालन के मानक और सरकारी जवाबदेही पर सवालिया निशान लग गया है, जिससे सुधार व सख्त कार्रवाई की मांग जोरों पर है। आखिरकार यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो युवा पीढ़ी के भविष्य को आकार देगा। हम सभी को मिलकर इस परिवर्तन के लिए आवाज उठानी चाहिए। एकजुटता में ही हमारी ताकत है और हम इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। अंततः हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी आवाजें सुनी जाएं। हमारे सपनों और भविष्य के लिए लड़ाई अब शुरू होती है। यही समय है हमारे लिए एक नई शुरुआत करने का। हम सब मिलकर एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं जो सभी के लिए न्याय संगत हो। इसलिए आइए हम एकजुट होकर इस बदलाव की शुरुआत करें।